आज की ऑब्जर्वेबल कायनात में 2 ट्रिलियंस के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन क्या ये गैलेक्सीज एक पॉइंट में कंप्रेस थी? वो पॉइंट, वो लम्हा जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। आज हम उस लम्हे की तरफ सफर करेंगे और जानेंगे कि बिग बैंग क्या है, बिग बैंग से पहले क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। 1910 में एक साइंटिस्ट वेस्तो सिल्फर ने गैलेक्सी से आने वाली लाइट का मुशाहिदा किया और देखा कि स्पेक्ट्रम में जो लाइट आ रही है उसमें एक रेड शिफ्ट आ रहा है। इस रेड शिफ्ट का मतलब ये था कि गैलेक्सीज हमसे दूर होती चली जा रही हैं। इसी चीज को 1927 में बेल्जियम के एक प्रीस्ट और साइंटिस्ट बॉर्जस लेमेटेरे ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद पर एक मैथमेटिकल मॉडल पेश किया जिसे उसने प्रीमेवल एटम का नाम दिया। इस मॉडल के मुताबिक गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं, लेकिन अगर इस बात को मान लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि ये कभी पास भी थीं और एक पॉइंट में कंप्रेस थीं। 1929 में एडविन हबल जब माउंट विल्सन टेलीस्कोप की मदद से गैलेक्सीज का मुशाहिदा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाती हैं और उनके दूर होने की स्पीड उतनी ज़्यादा है जितनी वो एक दूसरे से दूर है। और इसी ऑब्जर्वेशन की मदद से उन्होंने हबल लॉ प्रेजेंट किया। आइए हबल लॉ को आसान जुबान में समझने की कोशिश करते हैं। हम एक बैलून लेते हैं और उस पर 2 डार्ट्स बनाते हैं। अब हम बैलून में हवा भरते जाते हैं और ये डार्ट्स एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। बेसिकली ये डार्ट्स 2 गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके दूर होने की स्पीड एक्सपोनेंशियल है और इसी को हबल लॉ कहते हैं। कि हमारे नॉलेज के मुताबिक एक धमाका हुआ और ये धमाका कोई बड़ा धमाका नहीं था। हम इसे बिग बैंग बोलते हैं, लेकिन ये था एक स्मॉल बैंग। उसके बाद यूनिवर्स ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से फैलना स्टार्ट। बिग बैंग के पहले सेकंड्स के अंदर ही बहुत कुछ हो चुका। एनर्जी क्वार्क्स और ग्लूऑन्स में कन्वर्ट हो चुकी थी और मैटर और एंटी मैटर बन चुका था। मैटर और एंटी मैटर ने आपस में कोलाइड करना स्टार्ट किया और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन 1 बिलियन पेयर्स ऑफ मैटर और एंटी मैटर पर सिर्फ एक मैटर का पार्टिकल फालतू बचा। इसी छोटे से इम्बैलेंस की वजह से ही हम ये विजिबल यूनिवर्स देख रहे हैं। अगर ये इम्बैलेंस ना होता तो आज ना गैलेक्सीज होती, ना स्टार्स होते, ना प्लैनेट्स होते, ना लाइफ होती और ना हम होते। बिग बैंग के पहले 3 मिनट के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ने फ्यूज होना स्टार्ट कर दिया था और हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम बन चुकी थी। इस प्रोसेस को न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं और इसी प्रोसेस के बाद हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम की रेशो को आज भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और यही एक बिग बैंग का बहुत बड़ा एविडेंस भी है। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स काफ़ी एक्सपेंड हो चुकी थी और इसका टेम्परेचर कम होते होते 3000 केल्विन तक पहुंच चुका था। इसी टाइम में दोस्तों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ जुड़ा और फोटॉन्स फ्री हुए, यानी रोशनी फ्री हो गई थी। इसी रोशनी को या इन्हीं रेडिएशंस को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। 1964 में पेंजिस और रॉबर्ट विल्सन एंटीने के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये कबूतर के घोंसलों की वजह से हैं या बाहर हवा की वजह से, लेकिन सब कुछ ठीक करने के बाद भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने उन आवाज़ों को सीरियस लिया, उन पर एक्सपेरिमेंट किए और मुख्तलिफ साइंटिस्ट के साथ डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये रेडिएशंस कोई आम रेडिएशंस नहीं हैं, बल्कि ये कायनात की सबसे पहली रेडिएशंस हैं जो रेड शिफ्ट होती 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 अब हमें इस सूरत में मिल रही है। तो इन रेडिएशंस की मदद से ही हम अंदाज़ा लगा पाए कि हमारी यूनिवर्स की एज कितनी है। हमारी यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पुरानी है। बिग बैंग थ्योरी कोई कहानी नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है और जिसके मुख्तलिफ एविडेंस हमने अभी बताए भी हैं, जिनमें कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन और रेड शिफ्ट ऑफ द लाइट्स शामिल हैं। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी ने बहुत सी मिस्ट्रीज को भी जन्म दिया,
जैसे बिग बैंग से पहले क्या था। और इसके साथ साथ जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स की एक्सपेंशन पे मजीद रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये जो एक्सपेंशन हो रही है इसके पीछे कुछ अनहोनी ताकतें भी हैं, जिन्हें हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जीज का नाम देते हैं। दोस्तों, हम अगली वीडियोस में इन मिस्ट्रीज पर बात भी करेंगे और इनका साइंटिफिक फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।